जब मैं एक छोटा सा बच्चा था मैं बहुत ही ज्यादा क्यूट, बहुत ही ज्यादा इनोसेंट था। और मैं कौन देखता था बहुत ज्यादा। मैं क्लास का क्लाउन था, मतलब मैं वो बच्चा था जो हर वक्त बस क्लास में जोक्स मारा करता था। मैम वो आदित्य ने अपने पैंट में बहुत ही बड़ी लेंडी निकाल दिया है। मैं घर आता था और अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए, तुम्हें वो बटन वाला जियो वाला फोन याद है? हाँ, मैं उस पर कौन देखता था। हमारी सोसाइटी में कौन के बारे में बात करने को एक बहुत ही बड़ा टाबू माना जाता है। कोई इसके एडिक्शन के बारे में बात करना ही नहीं चाहता है। अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम ही एक वो लूजर हो जो कि मास्टरबेट करता रहता है और तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे पियर्स ये चीज़ नहीं करते हैं, तो लेट मी टेल यू समथिंग, तुम गलत हो। एक स्टडी बोलती है कि बाय द एज ऑफ 15 ऑलमोस्ट 100% जितने भी लड़के हैं उन्होंने जिंदगी में एक ना एक बार तो मास्टरबेट करा है। एंड अगर तुम इस चीज़ को कंसिडरेशन में लोगे कि कितना इजी है मॉडर्न एज में कौन को एक्सेस करना थ्रू वेबसाइट्स, इवन थ्रू सोशल मीडिया, इवन थ्रू लाइक इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते तुम्हें बीच में ये चीज़ें आ जाती हैं। इट इज़ सेफ टू से कि आज 100 में से 90 आदमी जो कि 20 साल से नीचे हैं वो एक्टिवली पोर्न देखते हैं और इस चीज़ को कंज्यूम करते हैं। एंड आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें यही बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने अपने इस एडिक्शन को क्योर करा और कैसे तुम अपने पोर्न एडिक्शन को क्योर कर सकते हो। सबसे पहला आता है ये जो नो फैप वाले जो टर्म है ना, इसको अपनी लाइफ से कंप्लीटली एलिमिनेट कर दो। आज के बाद से तुम एक भी नो फैप स्ट्रीक नहीं बनाओगे, क्योंकि लेट मी टेल यू कि होता क्या है। तुम ठीक है, तुम एक दिन तक मास्टरबेट नहीं करते हो, ओके, तुम 2 दिन नहीं करते हो, तुम 3 दिन नहीं करते हो, वाह बहुत बढ़िया। पर इस चीज को भी रियलाइज करो कि आज तुम 3 दिन के लिए नोफाप पे जा रहे हो, पर ये चीज तुम्हें पिछले 3 साल से हॉन्ट कर रही है। कोई भी ना इतना मेंटली स्ट्रांग इनफ नहीं होता है कि आज उसने डिसाइड कर लिया कि हाँ आज के बाद से तो मैं कभी ये चीज़ नहीं करूँगा जो मैं पिछले 3 साल से करता आ रहा था, और वो एक्चुअली उसमें सक्सेसफुल हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब भी तुम एक नोफाप स्ट्रीक पे जाते हो और तुम 2 से 3 दिन में रिलैप्स कर लेते हो, तुम्हें रियलाइज़ होता है कि शिट यार, मेरी ये जो नोफाप की जो स्ट्रीक थी वो तो अब टूट चुकी है। एंड तुम ना इसी के लूप होल में फंस जाते हो। तुम्हें लगने लगता है कि अरे यार अब तो मैं वापस डे 0 पे आ गया हूँ। अब मैं वापस डे 0 पे आ ही गया हूँ, तो इट वुडेंट हर्ट कि मैं एक और बार मास्टरबेट कर लूँ, है ना। अगले दिन भी यही होता है। तुम्हें लगता है कि यार मैं तो पिछले 3 दिन से नोफाप पे था, कल गलती से हो गया, आज भी कर ही लेता हूँ, फिर अगले बार 4 दिन की स्ट्रीक बना लूंगा, उसमें क्या हो रहा है। समझ आ रही है तुम्हें मेरी बात? इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग नो फैप स्ट्रीक्स, तुम एक चीज कर सकते हो जिसको कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड बोलते हैं। अगर मैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड को तुम्हें बिल्कुल ही एक सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करूं, तो मान लो कि आज तुम एक दिन में एक बार मास्टरबेट कर रहे हो, तो ये बोलने की जगह कि ये तुम्हें नो फैप स्ट्रीक्स नहीं बनाने चाहिए, ये बोलने की जगह कि हाँ मास्टरबेट करना बुरा होता है तुम्हारी सेहत के लिए, मास्टरबेट मत करा करो। गाइस, इसी मोटिवेशनल कंटेंट को देखने के लिए, ऐसा ही मोटिवेशनल कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब। अगर तुम आज एक दिन में एक बार मास्टरबेट कर रहे हो, तो कोशिश करना कि नेक्स्ट हफ्ते तुम इसको कंप्लीटली एलिमिनेट करने की जगह 2 दिन में मास्टरबेट करो। उसके भी अगले हफ्ते तुम 3 दिन में एक बार मास्टरबेट करने की कोशिश करो। एंड अगर तुम्हें लग रहा होगा कि अरे ये कैसी एडवाइस दे रहा है, ये तो हमें मास्टरबेट करने के लिए बोल रहा है, ये तो हमें और इनकरेज कर रहा है। देखो, ये जितने भी यूट्यूबर्स लोग होते हैं ना, जो ये चीज़ नो फैप वाली चीज़ को प्रमोट करते हैं कि बिल्कुल ही करो ही मत, ये चीज़ ना कभी काम नहीं करती है। मेरे लिए भी नहीं करी थी। तो मान लो कि आज सैटरडे है और अगले दिन संडे आ गया। नेक्स्ट वीक कोशिश करना कि तुम एक एक दिन स्किप करके मास्टरबेट करो। उसके अगले वीक कोशिश करना कि तुम 2-2 दिन स्किप करके मास्टरबेट करो। जैसे जिम में वीक बाय वीक जो कि तुम वेट्स उठाते हो वो बढ़ते रहते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड की वजह से, एंड जो तुम्हारी रेजिस्टेंस बढ़ती रहती है इसी चीज़ की वजह से। सेम होता है मास्टरबेशन के साथ, तुम्हारी रेजिस्टेंस बढ़ती जाती है। तुम अगले हफ्ते 2 दिन में एक बार मास्टरबेट करोगे, देन उसके अगले हफ्ते तुम 3 दिन में एक बार मास्टरबेट करोगे। प्रोग्रेस करते करते तुम एक हफ्ते पे पहुंच जाओगे, एक हफ्ते में एक बार, देन
एक महीने में एक बार, देन इवेंचुअली 6 महीने में एक बार, देन 1 साल में एक बार। अभी जब तुम प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर रहे होते हो ना अपने फोन के एडिक्शन को ख़त्म करने के लिए, कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनको कि तुम्हें करना पड़ेगा, वरना तुम इस चीज़ में भी फेल हो जाओगे। सबसे पहला आता है अपनी आइडेंटिटी को बदलो। अपने चेहरे पे एक मास्क, एक मुखौटा पहन लेना कि नहीं, अब मैं वही पुराना डिजेनरेट सा मुट्ठल नहीं रहा हूं, अब मैं एक गिगाचार्ट बन चुका हूं। और अगर तुम्हें ये चीज़ क्रिंज लग रही है कि हाँ देखो ये तो हमें अपने आप को गिगाचार्ट बोलने को बोल रहा है, तुम्हें तब क्रिंज नहीं लगता जब तुम अपने हाथ से सेल्फ प्लेजर करते हो, हैं तब कहाँ चली जाती है ये चीज़। तो शट द फक अप एंड लिसन। हाँ मैं रूड हो रहा हूँ क्योंकि इंटरनेट पे इस चीज़ पे इतनी शिट एडवाइस दी जाती है कि हाँ तो तुम्हें अगर फोन नहीं देखना है तो अपने फ़ोन में ना फोन ब्लॉकर्स लगा लो, फिर तुम्हारे फ़ोन में फोन नहीं चलेगा। एनीवेज बैक टू द टॉपिक। तो हाँ तो तुम्हें अपनी जो तुम्हारी खुद की आइडेंटिटी है तुम्हें उसको चेंज करना है। जो इतने सालों से तुमने फोन देख देख के, मास्टरबेट कर करके जो अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को बर्बाद कर लिया है, जो तुम अपने आप को एक डिजेनरेट सा आदमी समझने लगे हो, तुम्हें पहले उसको चेंज करना है। एक काम करो, तुम एक पेन और एक पेपर लो एंड भले ही तुम्हारी ड्राइंग कितनी भी बेकार है, तुम्हें अपने फ्यूचर सेल्फ को ड्रॉ करना है। तुम्हारा वो फ्यूचर सेल्फ जो कि जिसने कि फैप करना छोड़ दिया है, जिसकी की अच्छी खासी बॉडी बन चुकी है, जो कि बहुत ज़्यादा पैसे कमाता है, जिसका चेहरा बहुत अच्छा दिख रहा होता है। नौ तुम्हारी जो सेल्फ आइडेंटिटी है वो ये ड्राइंग डिपिक्ट करेगी। पहले तक तुम्हारी सेल्फ आइडेंटिटी कुछ भी थी, तुम कैसे भी थे उसको भूल जाओ। आज के बाद से तुम ये आदमी हो, तुम इस आदमी की तरह सोचोगे, तुम इस आदमी की तरह अपने लाइफ डिसीजंस लोगे। अभी इस ड्राइंग को बनाने के बाद तुम ये आदमी बन चुके हो, जिसमें जो भी चीज़ तुमने ड्रॉ करी होगी, मे बी तुम्हारा एक अच्छा फिजिक है, मे बी तुम्हारी सोशल स्किल बहुत अच्छी है, मे बी तुम्हारी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी है। ओह हाँ, मेंटल हेल्थ से याद आया, हमारा दूसरा पॉइंट आता है अपनी मेंटल हेल्थ को सुधारो। तुम जिंदगी में कुछ भी, एंड आई मीन कुछ भी चीज नहीं कर पाते हो जब तुम्हारी मेंटल हेल्थ बेकार होती है, वेदर इट बी नो फैप पे रहना या कोई भी और काम कर पाना। नो, जब भी मेंटल हेल्थ की बात आती है, स्पेशली मेन की, इसको ना बड़ा ही लाइटली लिया जाता है। मतलब लड़कियां तो करती हैं, इवन लड़के दूसरे लड़कों को क्रिटिसाइज करते हैं कि यार तू अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान क्यों दे रहा है, मतलब तू अपनी मेंटल हेल्थ को सुधारने की कोशिश क्यों कर रहा है, यार तू तो वीक है। वो बंदा वीक नहीं है क्या जो अपनी मेंटल हेल्थ से कोप करने के लिए दारू सिगरेट पीता है? वो बंदा वीक नहीं है क्या जो अपने मेंटल हेल्थ से कोप करने के लिए दिन में 6 बार मास्टरबेट करता है? वो वीक नहीं है क्या? तो फिर इन लोगों की नज़र में वो आदमी क्यों कमज़ोर है जो कि जिसकी मेंटल हेल्थ खराब है, जो कि डिप्रेशन से गुजर रहा होता है? ये लोग ऐसे किसी को देखेंगे तो उसको बोलेंगे कि यार तू डिप्रेस कैसे है, छोटी बच्ची है क्या तू, हैं तू रो कैसे रहा है यार, तू 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 नहीं जानता है भाई, ये दुनिया बड़ी क्या बोलते हैं उसको, बड़ी ही कठोर है, तो ये दुनिया तेरे को खा जाएगी। अबे लेट मी से दिस अगेन, एक बेकार मेंटल हेल्थ के साथ तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे जिंदगी में, ठीक है? तुम्हारी ये जो मेंटल हेल्थ है ना, इसको अगर तुम्हें सुधारना है तो ये ना 2 चीज़ों के साथ पैरेलल चलती है। मतलब अगर तुम्हें अपनी मेंटल हेल्थ को सुधारना है तो तुम्हें 2 चीज़ों पे और ध्यान देना पड़ेगा, तुम्हारी फिजिकल और तुम्हारी सोशल हेल्थ। तुम तुम्हारी सोशल, फिजिकल और मेंटल हेल्थ तीनों को साथ में बढ़ा सकते हो बाय गेटिंग ऑन सेल्फ इम्प्रूवमेंट, जिसमें मैं 8वीं क्लास में आया था। जिसके बाद सोशली देखे अगर तो मैं किसी से भी बात करने में झिझकता नहीं हूँ। फिजिकली देखे अगर तो मेरे स्कूल में मेरा सबसे अच्छा फिजिक रहा है, एंड इसी सोशल और फिजिकल हेल्थ के लेवरेज की वजह से मेरी मेंटल हेल्थ इतनी ज़्यादा अच्छी हो गई कि आज मेरे को थॉट ही नहीं आता है कि हाँ मास्टरबेशन भी कोई चीज़ होती है। आज मेरी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी है। एंड जब भी तुम खुश रहते हो, जब भी तुम जेन्युइनली खुश रहते हो एज अ मैन विथ ड्रीम्स, तुम कुछ भी अचीव कर सकते हो। आज मैं एक एस्पायरिंग सेल्फ इम्प्रूवमेंट क्रिएटर हूँ। अगर तुम्हें और चीज़ें जाननी है सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में तो तुम मेरे चैनल को देख सकते हो, बाकी यूट्यूबर्स को भी तुम देख सकते हो। मेरा दोस्त अंशुल है, चार टाग है, हामजा है, तुम इन लोग को भी देख सकते हो अगर तुम्हें सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में और अच्छे से जानना है तो। नंबर 3 आता है बिजी कर लो अपने आप को।
नाउ सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे आने के बाद जब मैं अपनी क्या बोलते हैं सोशल हेल्थ को बढ़ा रहा था, अपनी फिजिकल हेल्थ को बढ़ा रहा था, मेरे को बहुत ही ज़्यादा हेल्प हुई इस हैबिट को रिड्यूस करने में। पहले जब मैं हर दिन लगातार मास्टरबेट करता रहता था, देन मैं धीरे धीरे करके 3 से 4 दिन पे पहुंच गया था, बट मैं स्टिल थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा था अपनी इस हैबिट से। मैं ना बिल्कुल डाउन बैड हो गया था कि अब तो मेरे को इसको ख़त्म करना ही करना है कैसे भी। तो मैंने एक चीज़ सोची कि क्या हो कि अगर मैं अपने आप को इतना ज़्यादा बिजी कर लूँ कि मेरे को ये चीज़ करने का टाइम ही ना मिले। एंड मैंने यही करा। 9th क्लास में जब मैं आया, मैंने अपना पहला सेल्फ इम्प्रूवमेंट अकाउंट बनाया था इंस्टाग्राम पे, जिसपे मैं एक्सरसाइज करते करते अपने आप को रिकॉर्ड करता था एंड लोगों को एडवाइस दिया करता था। मैंने अपने आप को इतना बिजी कर लिया था कि मैं सुबह 5 बजे उठता था एंड रात के 12 या 1 बजे सोता था। मेरे पास बिल्कुल भी फ्री टाइम नहीं था स्पेयर करने को मास्टरबेशन के बारे में, इवन सोचने के बारे में। अगर तुम भी बिल्कुल डाउन बैड हो इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी से कंप्लीटली एलिमिनेट करने के लिए, अपने आप को इतना बिजी कर लो कि तुम्हें इस चीज़ को करने का टाइम ही ना मिले। अगर तुम अभी भी स्कूल या कॉलेज स्टूडेंट हो, तुम्हें फ्यूचर में कुछ भी करना है, तुम्हें पता नहीं पायलट बनना है, तुम्हें डॉक्टर, जो भी बनना है, तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी उस चीज में लगा दो भाई। एंड अगर तुम एम्प्लॉयड हो, तुम्हें तुम्हारी जॉब पसंद नहीं है, तो अपना पूरा टाइम लगा दो एक ऐसी स्किल सीखने में, एक ऐसी नई चीज सीखने में जो कि तुम्हें बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देगी। क्योंकि एंड ऑफ द डे तुम मास्टरबेट तभी करते हो जब तुम फ्री बैठे रहते हो, राइट। एंड एक और चीज, ये जो मास्टरबेशन है, अगर तुम इसको डेली कर रहे हो तो ये तुम्हारे काइंड ऑफ रूटीन में आ जाती है, राइट। तुम इस चीज़ को एक स्पेसिफिक टाइम पे करने लगते हो, मे बी उठने के तुरंत बाद, मे बी सोने से पहले। तो इसी स्पेसिफिक टाइम पे कुछ काम करना चालू कर दो जिससे तुम्हारा माइंड इस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट होना चालू हो जाए। जैसे तुम सुबह उठते हो, तुम्हें सुबह से ही लगने लगता है कि अगर तुम्हें सुबह से ही अर्जेस आने लगती है, तो बिस्तर से उठ के उसी वक्त पुशअप्स मारना चालू कर दो, कुछ भी काम करना चालू कर दो। दैट इज नॉट मास्टरबेशन। नंबर 4 आता है क्लिकिंग नॉट इंटरेस्टेड ऑन एवरी लस्टफुल वीडियो जो कि तुम इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे देखते हो। नाउ मैंने ना एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि कैसे इंस्टाग्राम इनडायरेक्टली फोर्स करता है तुम्हें कौन देखने के लिए। अगर तुम्हें वो वाली वीडियो देखनी है तो मैं उसकी फर्स्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उस वीडियो में मैंने एक बिल्कुल नया अकाउंट बनाया था जिसमें मैंने कुछ भी परमिशन, कुछ भी अलॉट नहीं करा था। एंड उसमें मैंने बस 6 रील्स तक स्क्रॉल करा एंड मेरे फीड पे ये सब आने लगा था। अभी चलो ये तो मैं था, अभी एक 13 या 14 साल का बच्चा जो कि नया नया इंस्टाग्राम डाउनलोड करता है, ये चीज़ तो उसके फीड में भी आएगी, राइट। एंड ऑफ कोर्स डेफिनेटली आएगी। इवन इंस्टाग्राम ही नहीं भाई, इवन यूट्यूब ऐसे एड्स दिखाने लगा है। मैं तो बोलूँगा कि तुम्हें इंस्टाग्राम डिलीट ही कर देना चाहिए। पर अगर तुम नहीं कर सकते फॉर सम रीज़न, अगर तुम्हें ठीक है सोशल कनेक्शन हो गया, ओके ठीक है, एवरी सिंगल वीडियो जो कि लस्टफुल है, जो कि तेरे फीड में आती है, जो कि तेरे एक्सप्लोर पेज में आती है, उस पर तेरे को नॉट इंटरेस्टेड क्लिक करना है। क्योंकि यही तू देखते देखते कैसे तेरा इंस्टाग्राम वाला ऐप, क्रोम वाला ऐप से स्विच हो जाता है, ये तेरे को भी पता नहीं चलता है, राइट। नंबर 5वां आता है हेट योरसेल्फ, क्योंकि तुम तभी प्रोग्रेस कर पाओगे। बाकी मेरा नाम है महान उदय और मेरा ये सपना है कि मुझे इंडिया के सारे यंगस्टर्स को सेल्फ इंप्रूवमेंट पे लाना है। बाकी तुम इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ भी शेयर कर सकते हो जो कि इसी एडिक्शन के ट्रैप में फंसा हुआ है। एंड तुम इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे मेरे को इस मूवमेंट को बढ़ाने में हेल्प मिले। चलो बाय।